गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पौधार ग्रुप ऑफ ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन। देखो, हमारे पास में चल रहा था फिनॉल, और फिनॉल की हमने करवा दी थी आपको जो केमिकल रिएक्शन है वो हमने आपको करवा दी थी। और अब हम चल रहे थे फिनॉल की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं उन पर हम चल रहे थे, जिसमें हमने पहले रिएक्शन करवाई थी आपको कार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया। अब है हमारे पास में अगली गाटरमान संश्लेषण, जो कि एक नेम रिएक्शन के नाम से कई बार है जो एग्जाम के अंदर आ जाती है। तो इसके बाद में अगली है वो है हमारे पास में हॉर्बेन-हार्श अभिक्रिया, वो भी एक महत्वपूर्ण विधि है। वो भी इसी का ही एक थोड़ा विस्तृत रूप है गाटरमान संश्लेषण का ही। और उसके बाद में आपके आती है रायमर-टीमान अभिक्रिया। रायमर-टीमान अभिक्रिया में क्या बनता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसके बाद में एक और है लेटरमैनास अभिक्रिया है, वो भी है आपके। तो आज हम करवाते हैं सबसे पहले स्टार्ट गाटरमान संश्लेषण। गाटरमान संश्लेषण है, इसमें क्या होता है, इसमें फिनॉल की अभिक्रिया हम करवाते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब करवाई जाती है तो ये करवाई जाती है HCl और AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाती है। तो देखिए, दो लाइन लिखेंगे पहले इसको। फिनॉल 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 को HCl वे HCN फिनॉल को HCl वे HCN के मिश्रण के साथ AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है। तो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये तो हो जाती है इसका थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसकी यदि हम केमिकल रिएक्शन लिखें तो कैसे होगी, पहले मैं एक बार और समझा देता हूं इसको। यहाँ पर हम फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं HCN के साथ, और वो करवाई जाती है HCl वे AlCl3 की उपस्थिति में। जब करवाई जाती है तो जो कंपाउंड बनता है वो बनता है हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अर्थात यहाँ पर जो फिनॉल है उस पर एक एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर अटैचमेंट हो जाता है। तो देखिए अभिक्रिया क्रिया विधि कैसे होती है। पहले मैं लिख रहा हूं जनरल रिएक्शन है ना। देखिएगा, ये हमारे पास में फिनॉल है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवानी है, इसकी रिएक्शन हमें करवानी है HCl और HCN के साथ। और किसकी उपस्थिति में करवानी है, AlCl3 की उपस्थिति में। जब हम करवानी है तो हमें क्या प्राप्त होता है, पैरा पोजीशन पर एक एल्डिहाइड ग्रुप है जो जुड़ जाता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाता है और अच्छी है, जिसे हमें कहते हैं हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। हाइड्रोक्सी इसको कहेंगे हम हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब देखेंगे हम इसकी क्रिया विधि। आखिरकार ये जो रिएक्शन है डायरेक्ट कैसे प्रोसीड हुई वो हमें यहाँ पर देखना है। तो देखिए HCN को कैसे लिखते हैं, HCN को लिखा जाता है इस प्रकार से, है ना। इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूँ HCl के साथ। किसके साथ, HCl के साथ। HCl हमें पता है ये है HCN है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, तो बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करेंगे। और एसिड H+ देता है तो H+ इस पर अटैक कर जाता है और इस पॉजिटिव चार्ज पर ये Cl परमाणु यहाँ पर जुड़ जाता है और बनाता है इमीनियम क्लोराइड है, जो उसका निर्माण फॉर्मेशन कर लेता है। देखिए डबल बॉन्ड NH, इसको क्या बोलते हैं, इमीनियम क्लोराइड हम इसे बोलेंगे। अब इमीनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाई जाती है AlCl3 अर्थात लुईस अम्ल की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। और लुईस अम्ल की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनाता है कार्ब कैटायन एज द इंटरमीडिएट के रूप में। तो देखिए
HCl डबल बॉन्ड है, इस पर इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं AlCl3 के साथ। हमें पता है येलोइश अम्ल की उपस्थिति भांति कार्य करता है, तो इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिव दो लॉन्ग पेयर पाए जाते हैं, लॉन्ग पेयर इस पर अटैक कर जाते हैं, तो इसको प्लस में बदल देता है, ये बंद के इलेक्ट्रॉन को लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पर बन जाता है कार्ब कैटायन, इमिनियम कार्ब कैटायन, है ना। CH डबल बॉन्ड NH, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलेंगे कार्ब इमिनियम कैटायन, कार्ब कैटायन हम इसे बोलेंगे। और साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है AlCl, फॉर्स पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सॉरी नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि क्लोरीन परमाणु बंद के इलेक्ट्रॉन को लेकर गया है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आना है। तो देखिए अब इस इमिनियम आयन की हम रिएक्शन करवाते हैं फिनोल के साथ। ये क्या है, फिनोल। फिनोल के साथ जब रिएक्शन करवाए इमिनियम की, किसकी, इमिनियम आयन की, CH डबल बॉन्ड NH, तो ये पता है हमें एक न्यूक्लियोफाइल के भांति कार्य करता है, बंद के इलेक्ट्रॉन है उसको इधर की ओर माइग्रेट करेगा, वो इधर की ओर माइग्रेट कर, इस नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज जिसके साथ जुड़ जाता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखिए ये है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ पर है ये जुड़ जाता है CH डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड OH है यहाँ पर ना। देखिए अब क्या होता है, अब ये जो हाइड्रोजन है ये बंद के इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता है, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव आ जाता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बंद बना लेते हैं, ये OH, ये लीजिए CH डबल बॉन्ड NH। अब इसका हम करवा देते हैं जल अपघटन, जल अपघटन। इसका जल अपघटन जब करवाते हैं तो जल अपघटन किसका होता है, इसका, इस पर O, इस पर जला जाता है, OH इसके साथ यहाँ पर इस प्रकार टूट जाता है, तो सॉरी H2 इसके साथ चले जाते हैं, NH3 के रूप में निकल जाता है, और फिर बन जाता है हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, उसका निर्माण यहाँ पर हो जाता है, साइड में निकल जाता है NH3 के रूप में। तो रिएक्शन होती है इस प्रकार से कंप्लीट गाटरमान अभिक्रिया की मैकेनिज्म। ये होती है गाटरमान अभिक्रिया की क्रियाविधि कंप्लीट। अब हम करवाएंगे आपको, अगले है हॉर्बेन-हॉर्स अभिक्रिया, जो कि गाटरमान अभिक्रिया का ही एक विस्तृत रूप है। हॉर्बेन-हॉर्स अभिक्रिया क्या है, हॉर्बेन-हॉर्स अभिक्रिया। चौथे नंबर की हमारे पास में हॉर्बेन-हॉर्स अभिक्रिया। देखिए इसमें लिखेंगे हम, ये क्या है, ये गाटरमान संश्लेषण का ही एक विस्तृत रूप है। इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल लेते हैं, क्या लेते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी, सॉरी फिनोल लेते हैं, अल्कोहल नहीं, फिनोल की है ये रिएक्शन, तो इसमें लेते हैं हम क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी फिनोल लेते हैं। और फिनोल ऐसा लेते हैं जिसमें एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर है जो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हों। देखिए इसमें लिखेंगे पहले, ये है गाटरमान संश्लेषण का ही विस्तार है, ये गाटरमान संश्लेषण का ही विस्तार है। इस अभिक्रिया में
में पॉलीहाइड्रोक्सी फिनोल का एसिटिलीकरण कराया जाता है। इस अभिक्रिया में ऐसा फिनोल लिया जाता है जिसमें परस्पर मेटा स्थिति पर OH समूह होते हैं। क्या हो, जो मेटा स्थिति पर है उस पर OH समूह यहाँ पर उपस्थित होने चाहिए और ये रिएक्शन करवाई जाती है जिंक उत्प्रेरण की उपस्थिति में, जिंक या AlCl3 की उपस्थिति में ये रिएक्शन करवाई जाती है। इसमें लिखेंगे यह अभिक्रिया उत्प्रेरण ZnCl2 या AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है। तो देखिएगा इसमें हमें क्या लेना है, इसमें हमें लेना है पॉलीहाइड्रोक्सी फिनोल। देखिए मैं ले रहा हूँ ट्राईहाइड्रोक्सी फिनोल को हमें क्या कह देंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी फिनोल हम इसे कह सकते हैं। तो इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है, इसकी रिएक्शन हमें करवाना है वही HCN के साथ करवानी है, HCl की उपस्थिति में। और साथ में क्या लिया जाता है, साथ में लिया जाता है AlCl3 अम्ल यहाँ पर लिया जाता है। देखिए CH3CN और HCl ना, इसको ले रहा हूँ मैं AlCl3 की उपस्थिति में। जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें लास्ट में हम क्या करवाते हैं, H3O अर्थात जल अपघटन भी इस रिएक्शन में हम करवाते हैं। फर्स्ट स्टेप ये हो जाता है, सेकंड स्टेप ये, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट है जो एसिल प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर बनेगा। इस पर OH आएगा और इस पर OH आएगा और इस पर OH आएगा। इसकी किसी पोजीशन पर है, यहाँ पर समान पोजीशन में तीनों ही, तो किसी पोजीशन पर एक एसिल ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये जुड़ गया एसिल ग्रुप CH3। तो ये जो रिएक्शन है हमारे पास में ये है हॉर्स अभिक्रिया। अब आगे है इसकी क्रिया विधि, और क्रिया विधि देखेंगे किस प्रकार से होती है। आगे है इसकी क्रिया विधि, इसको उतार लीजिएगा। ये तो थी जनरल रिएक्शन। अब देखेंगे हम इसकी क्रियाविधि। क्या है क्रियाविधि, देखिए हमें क्या लेना है, हमें एल्किल साइनाइड लेना है CH3 ट्रिपल बॉन्ड एंड इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं HCl के साथ। किसके साथ, HCl के साथ। तो हमें पता है उसी जो क्या नाम से गाटरमान अभिक्रिया की तरह इसमें क्या बनेगा, इमिनियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। CH3C यहाँ पर क्लोराइड, यहाँ पर NH। अब हमें पता है इसकी AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, AlCl3 के साथ क्या निकलता है, AlCl4 नेगेटिव के रूप में, और इसमें क्या बन जाता है, कार्बोकेटाइन यहाँ पर बन जाता है CH3C और इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर डबल बॉन्ड NH। ये क्या है, कार्बोकेटाइन, इमिनियम कार्बोकेटाइन का निर्माण हो जाता है। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, पॉलीहाइड्रोक्सी फिनोल के साथ। तो देखिए
OH या फिर हम इसको इस प्रकार से ले सकते हैं, वो 2H ग्रुप को यहाँ ले लें हम और एक को यहाँ ले लें, अर्थात एक दूसरे की मेटा पोजिशन रही है जो OH लिए हैं हमने, ठीक है। अब देखिए, या फिर इसको इस प्रकार से भी डबल बॉन्ड को इस प्रकार से भी लगा दी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो अब इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है, उस कार्बोकैटायन के CH3C पॉजिटिव डबल बॉन्ड NH, इस कार्बोकैटायन के साथ ये रिएक्शन करवानी है। तो देखिए इसका यहाँ पर लगता है ना इफेक्ट, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करेंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ बंद बना लेता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो देखिए इस पर OH, इस पर OH, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या जुड़ गया, इस पर जुड़ गया ये वाला इमीनियम है ना, CH3 डबल बॉन्ड NH, इस पर एक हाइड्रोजन है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये है जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इस पर एक OH ग्रुप है। अब देखिए ये है हाइड्रोजन, ये बंद के इलेक्ट्रॉन छोड़ के चली जाती है और इस पर डबल बॉन्ड आ जाता है। और यहाँ पर ये है CH3NH ना। अब इसका हम जल अपवर्तन करवा देते हैं। जल अपवर्तन इस प्रकार ऑक्सीजन इसके साथ और H2 इसके साथ निकल जाती है और इसका जल अपवर्तन हो जाता है, तो यहाँ पर बन जाता है एसिल ग्रुप। तो इसका करवा रहे हैं हम H3O प्लस की उपस्थिति में जल अपघटन, तो हमें पता है क्या प्राप्त हो रहा है, पॉलीहाइड्रोक्सी एसिल, और जो कि एक हॉर्बन हॉर्स अभिक्रिया का उत्पाद है। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या जुड़ गया, CH3, ये क्या है, कार्बन है, ये क्या है, CH3, तो तार लीजिए आसानी से। ये होती है आपकी हॉर्बन हॉर्स अभिक्रिया की क्रिया विधि कंप्लीट। आगे है हमारे पास में रायमर टीमान अभिक्रिया। क्या है, रायमर टीमान अभिक्रिया। दो और अभिक्रिया बची है, एक तो रायमर टीमान है, एक है हमारे पास में लैडटर-मेनास अभिक्रिया। उतार लीजिए। अगली है हमारे पास में रायमर टीमान अभिक्रिया, जो कि चौथे नंबर की है। 3 नंबर पर तो क्या कराया था हमने, पहली थी हमारे पास में कार्बोक्सिलीकरण, दूसरी थी हमारे पास में गाटरमान, तीसरी थी हॉर्बन हॉर्स अभिक्रिया। चौथे नंबर की हमारे पास में रायमर टीमान अभिक्रिया। रायमर टीमान अभिक्रिया में क्या होता है देखेंगे हम यहाँ पर। रायमर टीमान अभिक्रिया है, उसमें फिनोल की रिएक्शन करवाई जाती है क्लोरोफॉर्म के साथ, और क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई जाती है बेस की उपस्थिति में। तो सबसे पहले बनता है यहाँ पर कार्बन एज द इंटरमीडिएट, यहाँ पर बनता है, और कार्बन इंटरमीडिएट के माध्यम से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। क्या बनता है इसमें, कार्बन इंटरमीडिएट। तो इसमें पहले 2 लाइन लिखेंगे, फिनोल की क्षारीय विलयन को, फिनोलों के क्षारीय विलयन को क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म किया जाता है, तो गर्म किया जाता है तो बेंजीन वलय से एक बेंजीन वलय से एक बेंजीन वलय में
बेंजीन वाले में एक CHO समूह का योग, CH समूह का योग या प्रवेश हो जाता है, प्रवेश हो जाता है इस अभिक्रिया को राइमर-टीमान अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं राइमर-टीमान अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए हम इसकी पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या लेंगे हम? इसमें हम क्लोरोफॉर्म लेंगे और लेंगे क्षार की उपस्थिति में फिनॉल के साथ रिएक्शन हमें करवानी है। तो हम पहले लिखेंगे इसकी जनरल रिएक्शन OH CHCl3। ये क्या इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है? ये तो है हमारे पास में फिनॉल और ये है हमारे पास में क्लोरोफॉर्म और इसकी रिएक्शन करवाई जाती है किसकी उपस्थिति में? KOH की उपस्थिति में। ये क्या है हमारे पास में? क्षार। इसके चार से जब हम रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर पैरा स्थिति पर किसका जो प्रवेश हो जाएगा? एक एल्डिहाइड ग्रुप का जो योग हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। हम इसे कहेंगे, क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हम इसे कहते हैं। तो ये तो होती है इसकी जनरल रिएक्शन। अब देखेंगे हम इसकी क्रिया विधि। क्या क्रिया विधि? क्रिया विधि कैसे है इसकी? देखिए, ये हमारे पास में क्लोरोफॉर्म CCl3H है ना, इसकी हम करवा रहे हैं किसके साथ? इसकी करवा रहे हैं हम बेस के साथ, OH के साथ। बेस पता है क्या करता है? एसिडिक हाइड्रोजन लेकर चला जाता है। हमें पता है कि 3 क्लोरीन परमाणु माइनस आई फैक्टर के कारण ये बहुत ही एसिडिक हो जाता है और H+ आयन है जो आसानी से निकल जाता है OH के साथ, और यहाँ पर जो क्या हो जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देखिएगा यहाँ पर निकल गया क्या? H2O। ये बन गया यहाँ पर एनायन, नेगेटिव चार्ज है इस पर। Cl, ये Cl। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज है। अब हमें पता है इसके माइनस आई फैक्टर के कारण ये बंद के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। हमें नेगेटिव चार्ज है तो लेकर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा कार्बन का निर्माण Cl के रूप में, और ये बन गया क्या? कार्बन CCl2। यहाँ पर 2 लोंग पेयर इसके पास में बच जाएंगे, अर्थात कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 तो इसके साथ, 2 क्लोरीन के साथ, मतलब 1 क्लोरीन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं, और तो 4 तो इसके, 2 ये 6 है ना, तो इसको क्या कहें? कार्बन इसे कहेंगे। अब इस कार्बन की रिएक्शन करवाई दी जाती है किसके साथ? कार्बन की रिएक्शन करवाई जाती है फिनॉल के साथ। किसके साथ? फिनॉल के साथ। और हमें पता है फिनॉल है जो बेस के साथ रिएक्शन करके क्या करता है? इस एसिडिक प्रोटॉन है उसको लेके चला जाता है, फिनॉक्साइड आयन है उसका निर्माण कर लेता है। KOH के साथ रिएक्शन करवाने पर यहाँ पर ये क्या बन जाता है? फिनॉक्साइड आयन। ये फिर इसको मैं इधर भी लिख सकता हूँ ऐसे। तो ये क्या है हमारे पास में? फिनॉक्साइड आयन है ना। अभी फिनॉक्साइड आयन है, इसका माइनस आई फैक्टर, ये माइनस चार्ज इधर की ओर माइग्रेट करेंगे, बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट कर जाएंगे, ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करेंगे, है ना। तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन के साथ संयोग कर जाता है, और देखिए इस पर डबल बॉन्ड आ जाता है, इस पर डबल बॉन्ड आ जाता है, इस पर डबल बॉन्ड आ जाता है, और क्या नाम से इस पर डबल बॉन्ड है ही तो, और क्या नाम से इस पर डबल बॉन्ड आ जाता है, और इस पर क्या जुड़ जाता है? इस पर जुड़ जाता है आपका कार्बन, है ना, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना। तो इस पर इसको भी माइग्रेट मत करवाओ, यहीं पे हमें ऑर्थो स्थिति पर ये योग करवाना है, तो इस पर इधर ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर ये माइग्रेट करता है, तो ये डबल बॉन्ड बना लेता है, ये डबल बॉन्ड बन गया। इस पर जो नेगेटिव चार्ज है इस पर जुड़ गया ये कार्बन, है ना, क्या जुड़ गया? CCl2 यहाँ पर है, ये कार्बन इसके साथ जुड़ जाती है, और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाती है, CCl2 इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाती है। अब देखिए
इस पर एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करती है, बंद के इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाती है, ये बंद के इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाती है, तो इस प्रकार से ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करेंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये जो हाइड्रोजन छोड़ ये Cl माइनस पर जुड़ जाती है Cl2, और ये इस पर जुड़ गई है ना, और ये है जो फिर से फिनॉक्साइड बन गया। अब इसका हम जल अपघटन करवा देते हैं, जल अपघटन करवा देते हैं तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, 2 OH समूह जुड़ेंगे यहाँ पर, तो देखिए H3O, C≡O, ये H इस पर जुड़ जाता है, और ये फिनॉक्साइड आयन है, इस पर है फिर से अम्ल का है जो एक प्रोटॉन यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, क्या हो जाता है, फिर से एक H+ आयन यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, तो ये किसका निर्माण कर देता है, ये फिर से बेंजील्डिहाइड इसी का निर्माण कर लेता है, इस बेंजील्डिहाइड का निर्माण कर देता है। जैसे इस पर H+ आयन जुड़ेगा तो किसका निर्माण, तो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड का निर्माण कर देता है। तो ये हो जाती है आपकी रायमर-टीमर अभिक्रिया कंप्लीट। अब एक रिएक्शन और बची है, वो है आपकी लेटरमैनस अभिक्रिया, 5वें नंबर की है आपकी लेटरमैनस अभिक्रिया। देखिए पांचवें नंबर की है टरमैनस से अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में है, ये अभिक्रिया करवाई जाती है अम्लीय क्षार की उपस्थिति में, और अम्लीय क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ, फिनोल की रिएक्शन करवाई जाती है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ ये रिएक्शन करवाई जाती है, और ये एक रिएक्शन है जो कि योगात्मक अभिक्रिया है, अर्थात ऑर्थो या पैरा स्थिति पर है जो एल्डिहाइड या फिर कीटोनिक ग्रुप का योग होता है। तो इसमें 2 लाइन लिखेंगे, पहले अम्ल या क्षार, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, क्षार प्रेरक की उपस्थिति में फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ कराने पर ऑर्थो या पैरा स्थिति पर, ऑर्थो या पैरा स्थिति पर संघनन होता है। इस अभिक्रिया को लेटरमैनस अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें लेते हैं अम्लीय क्षार की उपस्थिति में है जो एरोमेटिक या फिर किसके साथ करवाई जाती है, फिनोल के साथ है ना, एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ करवाई जाती है। और कहाँ क्या होता है, ऑर्थो या पैरा स्थिति पर क्या होता है, ऑर्थो या पैरा स्थिति पर संघनन हो जाता है। देखिए ये OH है, ये हमारे पास में क्या है, फिनोल, इसकी रिएक्शन में करवा दूं फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH2 इसके साथ में इसकी रिएक्शन करवाई तो देखिए ये रिएक्शन करवाई जाती है किसकी उपस्थिति, मान लीजिए मैं क्षार ले रहा हूं Na